जिसका शीर्षक है सूरज और हवा। एक दिन क्या हुआ कि सूरज और हवा में आसमान में लड़ाई हो गई। क्या हो गई? लड़ाई हो गई। तो सूरज बोला हवा से कि मैं तुमसे ज्यादा शक्तिशाली हूँ, मैं तुमसे ज्यादा शक्तिशाली हूँ। तो हवा बोली मैं तुमसे अधिक शक्तिशाली हूँ, नहीं नहीं मैं तुमसे अधिक शक्तिशाली हूँ। तो सूरज बोला चलो देखते हैं कि दोनों में कौन अधिक शक्तिशाली है। उसी समय एक नीचे रास्ते पर एक व्यक्ति चला जा रहा था जिसमें एक कमर बोली देखो सूरज, वहाँ नीचे रास्ते पर एक व्यक्ति चला जा रहा है, एक व्यक्ति चला जा रहा है। अगर तुम उसका या मैं उसका कंबल उतार दे तो वही व्यक्ति और वही होगा। सूरज कहता है ठीक है ठीक है। तो हवा कहती है कि ठीक है पहली बारी मेरी, पहली बारी मेरी। सूरज कहता है ओके ओके ठीक है। अब हवा क्या करती है? हवा जोर जोर से सन चलना शुरू कर देती है, जोर जोर से वो सन बहुत जोर से चलती है, लेकिन व्यक्ति का कंबल नहीं उतरता है, व्यक्ति का कंबल नहीं उतरता है। तो हवा सोचने लगती है और हवा उदास हो जाती है, मुझे और जोर से चलना चाहिए, मुझे और जोर से चलना चाहिए। तो हवा बहुत जोर से फिर और जोर से हवा चलने लगती है। हवा बहुत तेज चलने लगती है और वो चलते चलते थक जाती है बच्चों, लेकिन वो व्यक्ति फिर भी कंबल नहीं उतारता है और उसे ठंड लगने लगती है और वो अपने कंबल को जोर से पकड़ लेता है, लेकिन वो कंबल नहीं उतार पाता है अपना। तो फिर हवा सूरज से कहती है सूरज भैया मैं तो थक गई और मैं हार गई। मैं उदास होकर कहती है कि मैं तो थक गई और मैं हार गई, अब तुम्हारी बारी है। सूरज कहता है हा 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 हा। अब देखो अब मैं कैसे करता हूँ, अब मैं कैसे इस व्यक्ति का कंबल उतरवाता हूँ। तो हवा कहती है ठीक है ठीक है। अब सूरज क्या करता है? धीरे धीरे अपना जो गर्मी है उसको बढ़ानी शुरू कर देता है, धीरे धीरे अपनी गर्मी बढ़ानी शुरू कर देता है और उसको व्यक्ति को जो है वो पसीना आना शुरू हो जाता है और वो झटके से अपना जो कंबल है उसको उतार देता है। ये वो अपने कंबल को उतार देता है और अपने बैग में रख लेता है। तो वो सूरज हवा से कहता है देखा हवा मैंने कैसे इस व्यक्ति का कंबल एक ही झटके में उतार दिया। तो हवा कहती है ठीक है मैं मान गई कि तुम अधिक शक्तिशाली हो, तुम अधिक शक्तिशाली हो। सूरज कहता है नहीं रुको हवा, मेरी एक बात ध्यान से सुनो, हम दोनों ही शक्तिशाली हैं, लेकिन हमें अपने आप पर कभी घमंड नहीं करना चाहिए। तो तुम्हें समझ में आया? हमें अपने आप पर कभी घमंड नहीं करना चाहिए। हाँ भैया मैं तुम्हारी बात समझ गई, हमें अपने आप पर कभी घमंड नहीं करना चाहिए। तो प्यारे बच्चों आज की हमारी जो कहानी थी उससे हमें यही सीखने को मिलता है कि हम मतलब कहीं ना कहीं हम शक्तिशाली हैं और हमें अपनी शक्तियों पर कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए, ना ही दूसरों से कंपैरिजन यानी अपनी तुलना दूसरों से करनी चाहिए।